जेंसॉल सेकेंड डे रनिंग आज इसमें 10% का सर्किट, एक बार स्टॉक दिखाइए जरा, ध्यान रखिएगा। कल भी ये स्टॉक लोअर सर्किट पे था, कल शायद 20% का सर्किट था, आज 10% का सर्किट इस स्टॉक में। बहुत सीरियस लेवल के फ्रॉड के एलिगेशंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं इकरा की क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट में। कंपनी जो है पूरी तरीके से आगे जाके डिफॉल्ट कर सकती है। और वो वर्किंग कैपिटल साइकिल एक्सटेंड होने के कारणवश हमारे कुछ डेट ऑब्लिगेशंस टाइम पे सर्विस नहीं हुए थे। एक महीने में 56% स्टॉक गिर गया। बिल्कुल। और चाहे मैनेजमेंट जो भी आकर बोले, क्लियरली निवेशकों को तो पैसा गया ही है ना। और जिस तरीके से जो एक वो रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं, अगर वो सही है, उसमें दम है अगर, तो ये सेबी की भी इन्वेस्टिगेशन का मामला बनता है इसमें। तो मुझे लगता है कि प्रोब होगी इसमें, बिल्कुल होनी भी चाहिए और होगी। अगर कुछ गलत नहीं किया तो ठीक है, तो निकल के आएगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ सेबी की प्रोब ज़रूर होनी चाहिए। लीजिए, जेंसॉल इंजीनियरिंग, ये बात हो रखी थी, लगातार चर्चा हुई जब से दिक्कतें सामने आई थी। एक प्रोब की तैयारी होनी चाहिए और हुआ भी। तब 318 था भाव तब, और मैं तो फ्रैंकली बोलूँ उसके बाद में भाव चेक नहीं करा है। अब देखिए 130 पे आ गया वहाँ से, मतलब वहाँ से भी पता है। आज भी ना मुझे फ्रैंकली बोलो ना आशीष, मैं क्यों थोड़ा सा इन चीज़ों से लेकर रिस्क लगता है। आज मुझे एक ऐसे इंसान ने मैसेज किया जिसको मैं बहुत एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर ट्रेडर मानता हूँ। उसने कहा कि सर ये तो कई कंपनियाँ करती हैं, तो अब बिजनेस तो अच्छा है, तो क्या इस लेवल पे मैं बाय कर लूँ? और तो मुझे ऐसे में डर लगता है, क्योंकि देखिए क्यों हाथ लगाना है ऐसी जगह पर। वो 330 वाला अब 130 आ गया, वो नोज ये कहाँ तक जाने वाला है। तो कंप्लीट अवॉइड। देखिए मैं कहता हूँ ऐसे स्टॉक से दूर रहिए प्लीज़। मार्केट में बहुत चीज़ें करने को, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आना है आपको। क्या हुआ एक बार बता देता हूँ। वैसे जेंसॉल के केस के बाद मैंने तब तक ध्यान नहीं दिया था। कल मैंने फाइनली ब्लू स्मार्ट की एक कैब रोड पे देखी तब अरे मुझे याद आया जेंसॉल। खैर शाम को अपडेट आए। जेंसॉल इंजीनियरिंग पे आपको याद होगा दिक्कतें क्या आई थी। कुछ आरोप लगे थे कि फंड डाइवर्जन हुआ है, फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस कमजोर हैं, शेयर मैनिपुलेशन हुआ है, लोन डिफॉल्ट वगैरह हुए हैं। उसके बाद जांच हुई और कल शाम को बाजार बंद होने के बाद सेबी यानी कि रेगुलेटर का इंटरिम ऑर्डर सामने आया। क्या है उसकी इंपॉर्टेंट चीजें, अपडेट शेयर कर देता हूं। पहले तो प्रमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को सिक्योरिटीज मार्केट में से बाहर कर दिया गया। प्लस कोई भी इंपॉर्टेंट की मैनेजरियल पोजीशन, डायरेक्टरशिप वगैरह किसी भी लिस्टेड कंपनी में वो होल्ड नहीं कर सकते। ये इन्वेस्टिगेशन कहता है कंपनी ने फंड्स का मिसयूज करा और इस कंपनी की फाइनेंशियल कंट्रोल्स जगह पे नहीं थे, इसीलिए खातों के फॉरेंसिक जांच की जरूरत है। प्रमोटर्स एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी को एक अपनी प्रोप्राइटरी फर्म जैसे चला रहे थे, पिगी बैंक जैसे इस्तेमाल कर रहे थे इस कंपनी के फंड्स को। कंपनी ने 975 करोड़ रुपए के लोन लिए थे इरिडा पीएफसी जैसे इंस्टीट्यूशन से, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें। उनमें से सिर्फ एक पोर्शन ही गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद के लिए, बाकी पैसा उसके लिए इस्तेमाल नहीं करा गया। यह कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही थी, यह दिखाते हुए कि हम टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं लोन्स का, जबकि रीपेमेंट्स हो नहीं रहे थे, और वगैरह वगैरह। लंबा ये जांच का इंटरिम ऑर्डर सामने आया है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट स्निपेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक चीज और, बीच में वो स्प्लिट की बात कर गई थी, एक स्टॉक को 10 में विभाजित कर देंगे। ये रिपोर्ट कहती है ये दरअसल कदम उठाए जा रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए इस पे फॉर द टाइम बीइंग इस पर रोक लगा दी गई। ये स्प्लिट अभी नहीं होगा। मार्केट ने अपने आप स्प्लिट कर दिया। मार्केट ने पहुंचाई दिया, मार्केट ने अपने आप स्प्लिट कर दिया। 500 वाला शेयर 130 अपने आप हो गया। ये है जेंसॉल की कहानी। और बिल्कुल जब से बातचीत हुई उसके बाद देखिए क्या हाल है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हो गई, आगे बढ़ता हूं। इस पे तो एनालिस्ट से क्या बात करनी, मेरे ख्याल से 5% का लोअर सर्किट है, शायद उसी तरफ बढ़ रहा होगा ये स्टॉक, इसको छोड़ देते हैं।